हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? आई होप अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी, क्योंकि मुझे करवाना है शुगर टेस्ट, अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, जो कि मैं फास्टिंग और बीपी दोनों करवाऊँगी। तो इसीलिए मुझे अभी तो कुछ भी खाना पीना नहीं है। फास्टिंग का पहले मैं ब्लड दूँगी, उसके बाद 2 घंटे के बाद में मेरा पीपी जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। और अभी बजे सुबह के 7 कि 9 बजे तक हम लोग लंच वगैरह लेके चले जाएंगे वहीं से, क्योंकि ऑफिस से बहुत पास पड़ता है जो डॉक्टर का क्लिनिक है, तो वहाँ पर ही जाके मैं पीपी दे दूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना वाना बना लेती हूँ, ताकि मतलब मुझे वापस घर ना आना पड़े, फिर घर से तैयार होके जाना पड़ेगा तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह आज प्रिपरेशन में लग गई हूँ। और ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ छोले छोले बना रही हूँ अपने लिए। दाल बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर ने कंटिन्यू दाल लेने के लिए कहा है, दाल रोटी खाइए आप। तो इसीलिए मैं अभी दाल रोटी पर पूरी तरह आ गई हूँ। फ्रूट्स में मैं अभी अनार लूँगी, पर डे एक अनार मुझे लेना है। तो यही है। और मेरा कल IUI हो गया है, कैसे क्या हुआ ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, है ना। वैसे मैं अभी ठीक हूँ, आप लोग मेरे को देख के ये भी समझ रहे होंगे कि दीदी अभी ठीक है। काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है मुझे। एंड कल तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं जब अंदर गई ना, इतने सारे इक्विपमेंट देख के तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं मेरे साथ होने वाला क्या वाला है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ आगे। एवरीवन, कैसी हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि मेरा आईयूआई हो गया है, और आईयूआई का प्रोसेस क्या हुआ, क्या मुझे पेन हुआ, क्या कितनी देर लगी मुझे आईयूआई के प्रोसेस पूरे होने में, एंड मुझे कौन कौन से इंजेक्शंस दिए गए, मेडिसिन दिए गए। तो आज मैं आपको आईयूआई का पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, वो भी प्रैक्टिकल मेरे ऊपर खुद आजमाया हुआ है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड आप लोग अगर आईयूआई के बारे में जानना चाहते हैं, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी है जानने की, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को बिल्कुल बिना लाइक के मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगी हमेशा। एंड चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं आप ओल्ड, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, हम अपने आईयूआई की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइज, आईयूआई के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत एक दूसरे के मुंह से हम सुनते आ रहे हैं ना। लेकिन जब प्रैक्टिकल खुद के ऊपर होता है तो वो कैसा होता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरे ऊपर हुआ है। और मैंने खुद आईयूआई करवाया है, तो मैं आपको अब बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो जैसे कि मेरा जो आईयूआई है, गुरुवार के दिन हुआ था, मॉर्निंग के 10 बजे हुआ था। मुझे डॉक्टर ने 10 बजे अपने क्लिनिक बुला लिया था इसके लिए कि आपको 10 बजे मॉर्निंग में क्लिनिक आ जाना है। जब हम क्लिनिक पहुंचे तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड का सबसे पहले स्पर्म जो है वो कलेक्ट किया गया, मेरे हस्बैंड ने दिया वहीं पर, क्योंकि आपको फ्रेश स्पर्म ही देना होता है, क्योंकि 2 घंटे के बाद में फिर क्या होता है, वो डेड होने लगता है, मतलब वो स्पर्म की क्वालिटी खराब होने लगती है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पर दिया। उनके देने के 1.5 से 2 घंटे उस स्पर्म का प्रोसेस चला, मतलब उसमें से डेड स्पर्म्स निकाले गए और अच्छे स्पर्म, अच्छी मोटिलिटी, अच्छी क्वालिटी के स्पर्म को अलग किया गया। ये प्रोसेस में 1.5 से 2 घंटे का पूरा टाइमिंग लगा। तब तक मैं वहां वेट कर रही थी, मैं बैठी हुई थी। एंड उसके बाद में 2 घंटे के बाद में मुझे जो ओटी था वहां लेके गया, और मेरे साथ में एक और महिला थी, 2 महिला हम लोग थी, जिनका उस दिन आईयूआई होने वाला था। एंड इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं तो ये जो डॉक्टर है, इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये जो है आईयूआई भी खुद करती हैं, अल्ट्रासाउंड भी खुद करती है, पैथोलॉजी भी इनके ही क्लिनिक पे है, मेडिसिन भी ये खुद देती है। मतलब आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जमशेदपुर या झारखंड में रहती है और आप इनसे ट्रीटमेंट करवाना चाहती है, तो मुझे आप डेफिनेटली बताइएगा, मैं इनका नंबर और इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दे दूंगी। डॉक्टर नेचर की इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा सबसे जो अच्छा मुझे इस यहाँ लगा ना, वो डॉक्टर का बात करना। एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटा देना नॉट कोई छोटी बात नहीं है यार, बहुत लंबी बात है। और ये डॉक्टर जो है ना, वो पर्टिकुलरली सिर्फ अपना देखती है, मतलब 10 बजे ये आती है और शाम 7 बजे तक एक क्लिनिक पे रह के पेशेंट को देखती है। और काफी हाईली एक्सपीरियंस्ड है, आईयूआई IVF स्पेशलिस्ट भी है ये। तो और बच्चों का ही ये देखती है, मतलब डिलीवरीज वगैरह सारा कुछ देखती है। तो मैं हो गया। उसके बाद में हम लोगों को क्या हुआ कि दोनों को एक टाइम में ओटी लेके गया, लेडीज को, मतलब मुझे और एक जो मेरे साथ थी उनको उनको 2 ओटी बना हुआ था। एक में मुझे ले गया, एक में उनको ले गया। हमको बोला कि आप कपड़े चेंज कर लीजिए
और आप जाके लेट जाइए। तो हमको जो है वो लेटाया गया, एकदम नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन पर हमको लेटाया गया, जैसे HSG वगैरह में लेटाया जाता है बिल्कुल वैसे ही लेटाया गया। और लेटने के बाद में मुझे डॉक्टर ने बोला कि 10-15 मिनट आप एकदम रिलैक्स होके लेटिए, सोइए आप। तो मैं 10-15 मिनट तक रिलैक्स में थी। और मेरे से जो पहले लेडीज थी ना, उनका पहले IUI होना था। तो मैम क्या थी कि पहले उनके पास चली गई, क्योंकि वो उस रूम में जल्दी पहुंच गई थी। तो वो वहां गई, उसके बाद में मैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20-25 मिनट में वहां पर लेटी हुई थी। और सच पूछे तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि अभी तक तो देखिए जानती थी होता है, जहां मैं काम करती थी वहां भी लोग IUI IVF करवाते थे, बट क्या थी मैं पैथोलॉजी में थी, मेरा इंटरनल से ज्यादा कोई लेना देना था नहीं। बट खुद के ऊपर जब मैंने देखा तो बहुत सरप्राइजिंग वाली चीजें मेरे साथ हो रही थी कि इतने सारे इक्विपमेंट्स लेके जो उनकी डॉक्टर्स की असिस्टेंट थी वो आ रही थी। तो मुझे लग रहा था क्या पता क्या ये मिनी कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करने वाले कहीं मेरे साथ में। तो फिर मेरे से जो पहले लेडीज थी उनका IUI हुआ, और उसमें ही डॉक्टर को 20-25 मिनट का समय लग गया। तो उसके बाद जब डॉक्टर आई तो मैंने उनको बोला कि मैम क्या पेन होगा क्या, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने उनसे पूछा कि मैम मुझे पेन होगा क्या, मतलब क्या होगा नहीं होगा। उन्होंने बोला नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स हो जाओ। और वो मुझसे बात करने लगी, मतलब मेरी क्वालिफिकेशन पूछी और मेरे बारे में बहुत तरह की बातें करने लगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनका जवाब देते गई। और विदिन मुझे 30 सेकेंड टू 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट लगा मेरे IUI होने में, क्योंकि अंडा मैच्योर हो चुका था। अंदर जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और इतना स्लीपी था, इतना मुझे वाइट और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज ऑलरेडी हो रहा था कि डॉक्टर ने बोला कि मतलब शॉर्टेड है, पूरा क्लियर है, टाइम ही नहीं लगा। 30 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर मेरा IUI कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर डॉक्टर मेरे पास में 5 मिनट रुकी, बात की, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हमारे बीच में हुई फॉर द प्रेगनेंसी रिलेटेड एंड ऑल। फिर मैंने उनको अपने यूट्यूब के बारे में भी बताया, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को भी देखा। एंड इनफैक्ट वो शायद मेरा वीडियो अभी देख भी रही होंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर आपको टाइम मिल रहा है और आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आपने भरी, इतना पॉजिटिव मुझे किया आपने कि मैं क्या बोलूं। मतलब मैं तो डिप्रेस हो गई थी मेरे एक मिसकैरेज के बाद, और एलोपैथ के प्रति जितनी मैं नेगेटिव हो रही थी आपने वो पॉजिटिविटी मुझे दी है। और मैं वाकई में बहुत अपने आप को अब बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। देखिए रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, सब भगवान के हाथ में। हम अपना 200% दे रहे हैं, लेकिन आगे का पता नहीं है। तो ये सारा चीज हुआ। उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला आप आधा घंटे से 40 मिनट लेट के रहिए। तो उन्होंने पूरे रूम की लाइट्स वाइट्स बंद कर दी, और मुझे जिस पोजीशन में उन्होंने रखा था उसी पोजीशन में मुझे उन्होंने बोला कि आपको लेटे रहना है। तो मैं 40 मिनट्स वहां पर मैं आराम से लेटी थी। इनफैक्ट मुझे नींद भी आ गई थी, मैं सो भी गई थी। फिर मैं गई डॉक्टर से मिली, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए खाने के लिए, और जो मेरी पहले की मेडिसिन चल रही थी वो मेडिसिन चली रही है। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब IUI होने के बाद मेरे साथ हुआ क्या, मुझे कैसा फील हुआ। तो देखिए IUI होने के बाद में मुझे IUI के दौरान तो बिल्कुल नहीं पता चला, एकदम मतलब कोई दर्द नहीं, मतलब एक सिरिंज भी लगती है तो दर्द होता है ना, उतना भी दर्द नहीं था। तो ये एक तो बिल्कुल पेनलेस होता है। दूसरी चीज है कि इसमें आपके अंडे की निगरानी रखी जाती है, अंडा मेच्योर होता है तभी IUI को किया जाता है सक्सेसफुली। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि IUI होने के बाद में मुझे बिल्कुल कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। मैं आराम से लंच किया, लंच करने के बाद मैं ऑफिस भी आ गई। और जैसे मुझे मेडिसिन मैम ने खाने के लिए दिया था, वो मेडिसिन जैसे मैंने खाया उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं 2-2.5 घंटे सो गई ऑफिस में ही आके। और 2.5 घंटे सोने के बाद में मुझे पेट में ऐठन जैसा हो रहा था, मतलब पेट पे मुझे ऐठन हो रहा था। मैंने फिर मैम से शाम में बात की कि मैम मुझे ऐठन वगैरह हो रही है, तो बोली ये नॉर्मली ये गुड साइन है। अगर आपको ये नहीं होता तो ये सोचने वाली बात थी, बट ये गुड साइन है, आपको पेट में दर्द भी होगा। और जब जब आप ये दवाई खाओगे आपको स्लीपिंग मोड में आप थोड़ा चले जाओगे, आपको नींद आएगी, आलस हो जाएगा, क्योंकि ये हम रिलैक्सेशन के लिए देते हैं। तो ये मुझे 15 दिन की मेडिसिन दी गई है। अब जो मुझे जाना है वो पीरियड मिस होता है ऊपर वाले की दुआ से। तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करना है, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाना है, उसके बाद सीधा मैम के पास जाना है फॉर द अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मैं तो पॉजिटिव लेके जा रही हूँ कि हाँ मुझे यही करना है। तो ये पूरा IUI का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं पैसों की। तो मुझे 7,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करने पड़े IUI के लिए, और 3,500 समथिंग की मेरी मेडिसिन आई हैं। एंड मेरे हस्बैंड की जो मोटिलिटी थी, स्पर्म जो लिया गया था उनका
स्पर्म इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी मोटिलिटी का था कि मेडिसिन चल रही थी, तो उनकी मोटिलिटी और बहुत अच्छा आया है। तो अब हमको डॉक्टर ने बोला है कि आप 3 से 4 दिन जो है वो रिलेशनशिप में रहिए, है ना? आपको रिलेशनशिप में, मतलब जिस दिन मेरा आईयूआई हुआ उस दिन से लेके अभी 4 दिन हमको रिलेशनशिप में रहना है। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज है, मुझे प्रिकॉशंस क्या क्या दिए गए। तो जैसे कि मुझे अनारस खाने के लिए मना किया गया है, पपीता खाने के लिए मना किया गया है, मुझे बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने के लिए मना किया गया है, या बहुत स्पीड में झुकना और उठने के लिए मना किया गया है, और मुझे स्ट्रेस लेने के लिए मना किया। बोले आप खुश रहिए, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे नॉर्मल जिंदगी जीती आप वैसे ही जिए, लेकिन आपको कुछ भी भारी चीजें नहीं करनी है। आटा आपको नहीं गूंदना है, आटा आप गूंदोगे तो उसमें प्रेशर लगता है, तो आपको आटा नहीं गूंदना है। तो ये मुझे कुछ प्रिकॉशंस दी गई है। एंड फल में मुझे जो है वो अनार जो है वो लेना है, क्योंकि ब्लड की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मुझे अभी अनार खाना, हर अल्टरनेट डेज में मुझे एक एक अनार खाना, या एक एक अनार डेली भी खाना, लेकिन मैं हर अल्टरनेट डेज में एक अनार और पर डे एक एप्पल, ये 2 फ्रूट मैं अभी रेगुलराइज लेने वाली हूँ। हाँ, मुझे मना किया गया है शुगर लेने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको पता है कि मुझे बीच में डायबिटिक की इशू आई थी, तो शुगर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। इनफेक्ट मैं डायबिटिक की मेडिसिन भी ले रही थी, क्योंकि बीच में बहुत हाई हो गया था। तो अभी डॉक्टर ने मुझे डायबिटिक की मेडिसिन बंद की है, और मैंने आज ही जाके अपना फास्टिंग और पीपी टेस्ट भी करवा लिया है, अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, ताकि मैं डॉक्टर से मिलके मैं उनको बता सकूं कि सर मेरा आईयूआई हुआ है, तो क्या ये मेडिसिन चलेगी या मुझे दूसरा मेडिसिन आप देंगे। तो इसलिए अभी डायबिटिक की मेडिसिन बंद की है। शाम तक आज रिपोर्ट आता है, तो कल मैं अपने डायबिटिक के डॉक्टर के पास जाऊंगी, उनसे मिलूंगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि मुझे डायबिटिक की इशू है, और इसके साथ मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ। बट एक चीज है ना गाइस, कि हम होप नहीं छोड़ सकते, उम्मीद नहीं छोड़ना है। और डायबिटिक में पता है क्या है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको है, आपके घर में किसी को भी है, और कोई बेबी प्लान अगर डायबिटिक में कर रहा है, थायराइड में बेबी प्लान कर रहा है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको थायराइड में अगर है या जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसका प्रिकॉशंस 100% लेना होगा। वो तो क्या करते हैं ना, कि मेरे मेरे खुद के घर की बात बता रही हूँ मैं, मेरी भाभी हैं जिनकी डेथ भी हो गई शुगर की वजह से। उनका क्या था कि वो सब कुछ खाती थी, मतलब मिठाई खा रही हैं, चाय ले रही हैं, सब कुछ लेती थी वो, और उसके साथ में वो मेडिसिन खाती थी। तो वो काम नहीं करता है। आपको अगर कोई चीज प्रिकॉशन मना है, आपको मना रखना पड़ेगा, और साथ में आपको मेडिसिन और योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुछ भी एक चीज आपको करनी पड़ेगी। तो इसके साथ आप बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं। डायबिटिक में होता क्या है ना, कि आपको काम करना होता है। आप काम करते रहोगे ना, आप हेल्दी रहोगे। अब डायबिटिक में होता है कि बहुत लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि उसमें थकान भी फील होती है। और थकान कब फील होती है पता है, जब आपका डायबिटिक का लेवल ऊपर जाता है। तो आप अगर उसको कंट्रोल में रखोगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल ही फील करोगे, जैसे कि मैं करती हूँ, मेरे को बिल्कुल नॉर्मल फील होता है, क्योंकि मैं शुगर लेती ही नहीं हूँ। चाय भी लेती हूँ तो विदाउट शुगर चाय लेती हूँ मैं। तो मैंने बहुत प्रिकॉशन किया, उसके साथ मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ। बॉर्डर लाइन पर हूँ, पर मैं मेडिसिन मैंने चालू कर दी है। तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग डायबिटिक को लेके आता है ये, कि अगर मैंने आईयूआई कराया तो डेफिनेटली मेरी डायबिटिक की मेडिसिन भी चेंज होगी। तो ये मेडिसिन के साथ मैं फिर अपनी जो रूटीन है उसको जारी रखूंगी। तो बस गाइज यही था आईयूआई का पूरा चीज, और इससे बेनिफिट यही है कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आईयूआई में होता क्या है जो इसे सक्सेस होता है, तो देखिए आईयूआई में होता कुछ नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा टेक्निकल प्रोसेस नहीं होता है। आईयूआई में क्या होता है ना, कि स्पर्म को ले जाके अंडे के पास, यानी फेलोपियन ट्यूब के पास में उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी दूरी कम हो जाती है। क्योंकि अगर हम नेचुरल तरीके से करते हैं तो हमारा सर्विस के एरिया पर ही स्पर्म हमारा पहुंच पाता है, उससे आगे की जर्नी स्पर्म की होती है। लेकिन अगर किसी स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पीड कम है, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, या अगर आपके ट्यूब ब्लॉकेज है तब भी नहीं पहुंच पाता, या अगर आपका वो एरिया इन्फेक्टेड है तब भी आपके स्पर्म वहां मर जाते हैं। तो आईयूआई में होता क्या है कि स्पर्म को ले जाके अंडे के पास में रख दिया जाता है, जिससे कि बहुत आसानी से वो अंडे के साथ मिलन कर पाए। तो इसके लिए बस एक ही सिंपल सी चीज है आईयूआई में, कि आपका जो स्पर्म का जो है अंडे के बीच की जो दूरी है उसको कम कर देता है। मतलब अगर इतना डिस्टेंस है तो वो इतने डिस्टेंस पे होता है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको कंसीव हो जाएगा। बस यही होता है आईयूआई। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, और हमारे जमशेदपुर में तो मुझे रेट अच्छा लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 2-3 जगह पहले भी पता किया था। इनफैक्ट हमारा इंदिरा आईवीएफ में ही 12-13 हजार रुपए लेते थे, बट यहाँ पर मुझे पैसे भी कम पड़े, डॉक्टर इतनी अच्छी पड़ी, पूरे स्टाफ, पूरी टीम बहुत अच्छी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। और आपको पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, कि अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी से बात कर लेता है ना, तो या मुझे कोई टाइम नहीं देता है, और या मतलब उस तरह का जब अगर हो जाता है ना गाइस, तो मैं उस इंसान के साथ बात करना या उस इंसान के साथ रिश्ता रखना ही पसंद नहीं करती हूँ।
तो ये चीज थी। तो मुझे डॉक्टर का नेचर इतना अच्छा लगा, मेरा कंसीव हो या ना हो, लेकिन मेरी ट्रीटमेंट तो अब इसी से ही होगी, ये तो कंफर्म है। इनफैक्ट मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, मेरे 9 महीने की जर्नी, मेरी डिलीवरी सब यही डॉक्टर करने वाली हैं। तो ये तो तय हो चुका है। तो आई होप आपको आईयूआई का पूरा प्रोसेस जाके अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी करवाने का सोच रही हैं तो आप करवा सकती हैं आईयूआई। और मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि आईयूआई किन महिलाओं को करवाना चाहिए, किनके लिए बेनिफिशियल है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। फिर भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, या फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो आई थिंक सो आपकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो चुकी होगी, और नहीं हुई है तो कमेंट में आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर छोड़ दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए, प्यार कीजिए एक दूसरे से, रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की, और बस ऐसे ही खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से, बाय गाइस।